चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जो आपके इंटरफेरेंस फिनोमिना या इंटरफेरेंस चैप्टर से रिलेट करता है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो ऑलरेडी आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2012 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2012 में। द क्वेश्चन इज दैट वे यूजिंग एलोलाइट, here given that its wavelength 6000 angstrom in Young's experiment 60 fringes are seen. How many fringes will be obtained when blue light, it is given that its wavelength 4500 angstrom is used. ओके, क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम येलो लाइट यूज करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो हमें केवल और केवल 60 फ्रिंजेस दिखाई देता है, विजुलाइज होता है। तो अगर हम उस येलो लाइट के जगह पे हम यूज करें ब्लू लाइट, तब इसके वेव जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे कितनी दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे आपने येलो लाइट लिया और इसने टोटल इस लेंथ में कितने फ्रिंजेस दिखाए जी? 60 फ्रिंजेस। कितने फ्रिंजेस दिखे गए? 60 फ्रिंजेस। लेकिन अगर हम येलो लाइट के स्थान पे इतने ही डिस्टेंस की बात करें, इतने डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिखेंगे, हमें विजुलाइज होंगे। तो जैसा कि हमने आपको लेक्चर में, जब हम लेक्चर ले रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यानी बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी ऑन इंक्रीजिंग द लेमडा, और बीटा की वैल्यू तब डिक्रीज़ भी करेगी अगर हम लेमडा की वैल्यू डिक्रीज़ करें। तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे वो 60 से ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे देखिएगा, क्योंकि इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, और जब छोटा विड्थ रहेगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। जस्ट वेट एंड वॉच। और सबसे पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को मत लगाइएगा, सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले आप खुद ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद फिर इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आप उसको सॉल्यूशन को देख लें और तुरंत लगाना का स्टार्ट कर दें। ठीक है ना जी। चलिए देखिए, अगर हम जानते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितना होती है जी? बीटा इजकल टू डी लेमडा बाई डी। ना तो हम कैपिटल डी को चेंज कर रहे हैं, ना स्मॉल डी को चेंज कर रहे हैं। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, जो हमने सेपरेशन लिया था, इसको अगर हम W माने और नंबर ऑफ फ्रिंजेस n हो, तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। अगर ये येलो लाइट के लिए हो तो ये N1 B1 कर लें। अगर यही विड्थ W ब्लू लाइट के लिए देखें तो ये N2 B2 हो जाएगा। आप हमें बताइए, ये विड्थ तो आपस में सेम होंगे, ये इतना ही लेंथ हम ले रहे हैं, और उसी लेंथ में कितने नंबर ऑफ फ्रिंज दिखेंगे? तो बताइए, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? N1 B1 इजकल टू N2 B2 मिल जाएगा। N1 यहाँ पे रखिए,
डी, ये लेमडा येलो लाइट का हो जाएगा, येलो लाइट का हम ले रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हम केवल और केवल लाइट को चेंज कर रहे हैं, बाकी सेटअप में कोई चेंजेस नहीं हो रही है। N2 डी लेमडा हो जाएगा ब्लू लाइट के लिए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। कुछ कट रहा है जी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा क्या मिलता है जी, N1 लेमडा येलो लाइट का, N2 लेमडा क्या हो जाएगा ब्लू लाइट का। हमें N2 की वैल्यू चाहिए तो N1 लेमडा वाई बाई लेमडा बी, तो क्या हो जाएगा N1 की वैल्यू कितनी है 60 है और इसका वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसका कितना है, इसका है आपका 4500 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से कुछ कटेगा, देखिए 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 15 से काटिए, 15 4 बार जाएगा, 3 बार ये जाएगा, 3 दूना 6, 80 फ्रिंजेस। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उतने ही लेंथ में हमें कितने फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, फ्रिंजेस इतने फ्रिंज उतने ही सेम लेंथ में। अब होता क्या है बेसिकली, अगर कॉमन सेंस की बात करें इसमें, तो हमने पहले ही बताया कि अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जो बीटा की वैल्यू है किस पर डिपेंड करता है, लेमडा पे। लेमडा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। डिस्टेंस अगर जैसे मान लीजिए अगर हम एक आकलन करें, जैसे मान लीजिए ये आपकी टोटल चौड़ाई थी और इसमें हमने कहा कि नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस की वैल्यू 50 है या 60 है, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो, तो हम कहें अगर इस फ्रिंज को और पतला कर दिया जाए इस बीटा की वैल्यू, इसमें और सारे फ्रिंजेस आ जाएंगे उतने ही डिस्टेंस में, तो नंबर ऑफ फ्रिंज की वैल्यू अगर पतली होने की वजह से, पतला कब होगा जब लैम्डा की वैल्यू कम होगा और उस केस में बीटा की वैल्यू कम होगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना जी, ये चीज़ें होती हैं, लॉजिकल चीज़ें हैं। अब चलिए आपके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं कुछ एक आधा और न्यूमेरिकल के बारे में। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहिए, समझते रहिए, प्रयास करिए लगाने का, और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट्स हो वो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करिए, जो भी आपके टाइमिंग्स हैं उस टाइमिंग के बीच में, और हम प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हों जो रिलेट करते हों आपके बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस के लिए, तो वहाँ तक हम उसको पहुँचाने का काम करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हों वो क्लियर्स वगैरह हो जाएं। ठीक है जी, तो चलिए हम आपका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, देखिएगा, जस्ट ए मिनट, चलिए देखिए, कुछ पार्ट हम आप पे भी छोड़ देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से लगाएं इसको। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में। क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन ए यंग्स double slit experiment fringes, जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.06 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, on a screen placed at distance 1 meter from slit if the wavelength of light is changed to 4000 angstrom, what will be the
will be new fringe width observed on the same screen, ठीक है। कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि अगर हम यंग डबल जिसे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला पे बेस्ड है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अगर हम एक वेवलेंथ लें, लाइट लें जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है और उससे द्वारा यंग्स डबल स्लिट द्वारा एक्सपेरिमेंट कराएं तो हमें जो फ्रिंज की विड्थ मिलती है वो कितना मिलती है, 0.06 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड। ऑन द स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, यानी स्लिट से डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है वो कितना है जी, 1 मीटर है, ये कैपिटल डी आपका हो जाएगा। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज टू 4000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि अगर हम जो चेंज कर दें इस 4000 को चेंज कर दें, मतलब 6000 की जगह हम 4000 एंगस्ट्रॉम ले लें, तो ऐसे सिचुएशंस में जो फ्रिंज की विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि अगर लैम्डा की वैल्यू घटेगी तो फ्रिंज की वैल्यू, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिएगा सोल्यूशन की बात करें अगर हम, बहुत ही आसान है। एज वी नो दैट, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर पहले आप खुद ट्राई करिए, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तब सोल्यूशन की ओर बढ़िएगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को लगाइए, नहीं आता है तो उसके बाद इसको आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। वी नो दैट कि हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा की वैल्यू डी लैम्डा बाई डी होती है। अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो बीटा की वैल्यू यानी बीटा 1 मान लें इसको, बीटा 1 होल्ड डाउन, बीटा 1 इजकल टू डी लैम्डा 1 स्मॉल डी। डिपेंड तो डी पे भी करता है, स्मॉल डी पे भी करता है, लेकिन अगर सेटअप चेंज नहीं हो रहा है तो डी की वैल्यू और स्मॉल डी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो और यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू गिवन है, तो कितना गिवन है जी, 0.06 सेंटीमीटर में है, और लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम में है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूनिट्स, देखिए सबसे पहले देखिए कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर। तो आप केवल और केवल सेम यूनिट में करिएगा, ठीक है जी। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन फॉर द 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए जो बीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी। और यहाँ पे इस डी बाई का स्मॉल डी की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, तो दोनों में रिलेशन हो जाएगा, या दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशंस में, बट हाँ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, टर्मोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मेन काम होता है टर्मोलॉजी का। टर्मोलॉजी अगर आपकी चेंज हो जाती तो सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो आपको मिल जाएगा बीटा 1 बाई बीटा 2, यहाँ से मिल जाएगा डी लैम्डा 1 बाई स्मॉल डी, डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी, डी डी से कैंसिल हो जाएगी, बीटा 1 बाई बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, क्या मिल जाएगी, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। हमें क्या चाहिए जी, B2 चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा B2 बराबर, देखिए B2 को इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेज दीजिए, ये देखिए क्या मिल जाएगा, बीटा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, ठीक है जी। बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0.06 सेंटीमीटर है, और ये दोनों एंगस्ट्रॉम में है, ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम है, ये आपका 6000 एंगस्ट्रॉम है। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, B2 की वैल्यू मिल जाएगी। एक नॉर्मल तरीके से इसको अगर आप लगाते हैं, बर्डन मत लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपलिस्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा, ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जितने भी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम रैंडम तरीके से ले रहे हैं, बस कुछ ऐसे आसान तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका हाँ, बढ़िया क्वेश्चन्स है। इसको हम आपको होमवर्क देते हैं। ये होमवर्क है, ये 2000 कौन से क्वेश्चन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़े से लंबे क्वेश्चन है तो इसको लिख लेते हैं। इन डबल स्लिट experiment when light of wavelength 6000 angstrom is used, zero order and 10th order bright fringes, 10th order bright fringes are obtained at 12.50 millimeter and 14.50 millimeter। ठीक है जी। from reference point जस्ट मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन जी। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट is changed to 5000 angstrom, where will the 0 and 10th order bright fringes are formed। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ निकल जाएंगी। ठीक है, हाँ देखिएगा, कॉमन तरीके से लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और विदाउट कॉमन तरीके से लगाएंगे तो चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है ना जी। सबसे पहले फर्स्ट केस में आप निकालिए, जैसे कि हमने कहा कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है 0 ऑर्डर और 10th ऑर्डर में। ठीक है, जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फ्रिंजेस का पोजीशंस दी गई हैं बेसिकली 12.50 और 14.50 मिलीमीटर में। तो आप यहाँ से फ्रिंज विड्थ निकाल लीजिए, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 2 का अप्रॉक्स आएगा, और 2 में कितने का डिवाइड कर देंगे, 0 से 10 इतने का ऑर्डर का फ्रिंजेस है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर ये 0 ऑर्डर की फ्रिंज है, ये पोजीशन बन रही है 12.50 पे, और एक आपका 10th ऑर्डर पे है, तो यहाँ से बन रही है 14.50 पे, दोनों की फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका निकाल लीजिए। फिर फार्मूला यूज़ करिए आप, यही फार्मूला जो बेसिक फार्मूला होता है, बीटा इजकल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यहाँ से वैल्यू निकालिए और रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। ठीक है, केवल बताइए क्या पूछ रहा है, अगर
यहाँ देखिए 5000 अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल तरीके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, केवल आपको पोजीशंस निकालना है। पोजीशन निकालेंगे तो आराम से आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट के रॉक्स मिल जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि हमने बताया कि शिफ्टिंग क्या होती है, कि फ्रिंज की विड्थ, जैसे मान लीजिए अगर आप लेमडा की वैल्यू घटा देते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बताइए पहले पोजीशन कहीं और पे मिल रहा था और अब क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करिएगा अपनी मर्ज़ी से, और इसमें कोई भी अगर डाउट्स होते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, कौन से आंसर्स हैं इसके, आपको मिल जाएगा। जो पहला वाला मिलेगा जो 0.18 पे, वो सेम रहेगा 0.5 मिलीमीटर पे, लेकिन इसकी पोजीशंस घट जाएगी। अब ये मिल जाएगा 12.667 मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो हमें कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसी से कैलकुलेट की है। ठीक है ना। और ये जो फ्रिंज विड्थ आएगा यहाँ 0.2 आ जाएगा, वहाँ 1.167 आ जाएगा, यही एडिशन में हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स वगैरह में, ये होमवर्क के तौर पे आपको हमने दिया था 2 क्वेश्चन लगवाने के बाद। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम्स होगी, नहीं आएगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये भी पूछा गया है, किसी ईयर में पूछा जाएगा, जस्ट वेट करिए। हाँ, इसे क्वेश्चन 2 पार्ट में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 और 16 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन के कुछ वर्ड ऐसे हैं कि अगर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट interference fringes are obtained by using two wavelengths, कौन कौन से जी, जिनकी वैल्यूज़ दी गई है 6500 एंगस्ट्रॉम एंड 5200 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर ए है, इसके 2 पार्ट में क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन इससे पूछता है कि अगर हम लेते हैं फॉर वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ लेते हैं जी, ये वाला 6500 वाला लेते हैं, तो फाइंड करिए, यानी फाइंड द distance of third bright fringe from central maxima, ठीक है जी, सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरा बी वाला पार्ट है, देखिएगा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा where bright fringes produced by two wavelengths coincide अब गिवन है
गिवन कुछ चीज़ें हैं, टर्मोलॉजी का रूप में दी गई है। डिस्टेंस बिटवीन सिलिट्स 2 मिलीमीटर, कितना दिया गया है 2 मिलीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन स्लिट टू स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन से स्लिट के बीच की दूरी में स्लिट इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर रहे हैं बाय यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 वेवलेंथ्स यूज कर रहे हैं, एक 6500 एंगस्ट्रॉम है, एक 5200 एंगस्ट्रॉम है। तो पहला जो आपका पार्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें बताइए अगर हम 6500 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ लें तो ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी सेंट्रल मैक्सिमा से वो कितना होगा थर्ड फ्रिंज का। जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज आपको मिल रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा से उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें। नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय 2 वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ठीक है, ऐसा बताइए कि अगर दोनों वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं तो कहाँ पे वो कोइंसाइड करेंगे, वो मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है। इसमें कुछ गिवन डाटा है। पहला है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है 2 मिलीमीटर, और क्या दिया गया है जी 120 सेंटीमीटर है स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस, जो कैपिटल डी की वैल्यू दिखा रहा है। कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा, अगर पहले पार्ट की बात करें हम, तो पहले पार्ट में आपको हमने बताया है कि y इजकल टू ब्राइट फ्रिंज की बात करें एन डी लैम्डा वाई स्मॉल डी, एन की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो y3 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये भी आपके 2011 और 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करिएगा। बाकी मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।